नमस्कार। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। हमारे पीछे जो एक गुंबद बना हुआ है, ये कोई गुंबद नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उनके द्वारा जो बनाया गया है। और ये आपको नेहरू जी के लाइब्रेरी और उनके म्यूज़ियम के बीच में बनाया गया है। वैसे तो संग्रहालय की जहाँ तक बात करें, वो अपने आप में बहुत बड़ी जानकारियाँ समेटी हुई रहती है, बहुत बड़ी जानकारियों का संग्रह है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि हमारे इतिहास को दोहरा रही है। आज़ादी से लेके अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों जी का क्या कार्यकाल में क्या क्या उनकी योगदान रहा है, वो सभी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में समेटा गया है। यहाँ पे केवल अगर आप आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही जानकारियाँ नहीं मिलेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या क्या योगदान रहा है। आपको उस योगदान से आप ये समझ पाएंगे कि हमारी देश किस किस स्टेज में क्या क्या झेला है, कहाँ से शुरू किए थे, आज कहाँ पे हैं। हमारी इतिहास को समझने के लिए आपको कोई भी संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संग्रहालय इसी के लिए बनाया जाता है ताकि हम इतिहास को भुला ना सकें। और ये संग्रहालय जो कि हम अपने सभी प्रधानमंत्री जी के योगदानों को यहाँ पे समझ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको अपने आगे पीढ़ियों को समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए ये संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी दाईं ओर, यहाँ पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के शयन कक्ष से लेके मीटिंग हॉल के साथ साथ हमारे बहुत ही बड़े संविधान के निर्माता बाबा साहब जी के कक्ष, उसके साथ ही असेंबली हॉल और अमेंडमेंट सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे पीछे वाले बिल्डिंग में। और आगे वाले बिल्डिंग में आपको सभी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों को इस बिल्डिंग में आपको देखने की मिलेगी। यहाँ पे आपको डिजिटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे इसको बहुत ही भव्य बनाने के लिए, बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ऐसे डिजिटल माध्यम का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि आप किसी भी प्रधानमंत्री जी के हस्तलिखित लेटर प्राप्त कर सकते हैं, आप उनके साथ सेल्फी खिंचवा सकते हैं और बहुत सारी उनके साथ आप चल सकते हैं। बहुत सारी ऐसे आप उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ जुड़ने का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ आप होने का एहसास कर सकते हैं, जो कि एहसास आपको उनके साथ एक बहुत बड़ी अनुभव को अपने दिल में समेटे रखने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको बहुत ही बड़ी जानकारी समर्पित करेगी। ये संग्रहालय, वैसे तो ये संग्रहालय बहुत ही पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए सोचा और ये कर पाए। इस संग्रहालय को उद्घाटन के लिए दिसंबर का मंथ चुना गया था, लेकिन देखिए कि कैसे कैसे समय बदलता गया और दिसंबर में उद्घाटन नहीं हो पाया क्योंकि ये पूर्ण रूप से बना नहीं। उसके बाद अगली तारीख 26 जनवरी का चुना गया, 26 जनवरी को नहीं हो पाया। उसके बाद अगली तारीख हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे हमारे संविधान निर्माता है, उनके जन्मतिथि पर ये तारीख रखी गई और उस दिन इसका उद्घाटन किया गया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण में ये कहा है कि हमारे देश अभी जिस पायदान पे है, उस पायदान पे पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रधानमंत्रियों जी का बहुत सारी उपलब्धि शामिल है, बहुत सारे उनकी कार्य शामिल है, बहुत सारी उनकी देन शामिल है, और जो कि देन समेट के रखने के लिए ये संग्रहालय बहुत ही ज़रूरी था। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2022 को ये उद्घाटन किया गया और ये हमारे सभी विश्व जगत को समर्पित किया गया, जो कि हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही एक आदर्श है। ये हमारे सभी प्रधानमंत्री जी और आप सभी से ये आग्रह है कि आप इसको आए और इसकी बहुत ही विशिष्ट जानकारियों को यहाँ से ले जाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी के जीवन गाथा से लेके उनकी उपलब्धि, उनके देन को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था संजीव की स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू।